हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं स्वाति और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है प्रोटीन। दरअसल प्रोटीन के बारे में बहुत सारे मिथ है। लोगों को लगता है कि जो भी लोग जिम में जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं सिर्फ प्रोटीन उन्हीं के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए प्रोटीन उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना एक बॉडी बिल्डर के लिए जरूरी है। मतलब हमारी जो भी जितनी भी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी बनता है, टिश्यू सेल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारी बोन्स वगैरह जो भी चीजें बनती है, हर चीज बनाने का काम प्रोटीन का होता है। इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो प्रोटीन सबकी बॉडी में एवरीडे जाना जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें प्रोटीन कितनी मात्रा में चाहिए, हमारी बॉडी को एवरीडे कितनी मात्रा में हमारा बॉडी प्रोटीन मांगता है, ये समझ के लिए मोटे मोटे तौर पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें अगर समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि हर केजी के हिसाब से हर ग्राम हमें चाहिए। मतलब पर केजी पर ग्राम चाहिए। जैसे कि मेरा वेट अभी 70 केजी है, तो मुझे कितना ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए? 70 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, वो भी कम से कम। उससे ज्यादा खाना चाहिए दरअसल, लेकिन कम से कम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मेरी बॉडी में एवरीडे बेसिस पे जाना ही चाहिए। अगर प्रॉपरली प्रोटीन बेस में डाइट लूंगी अच्छे से तो वेट लॉस मेरा फास्ट हो जाएगा, मसल मेरे बिल्ड हो जाएंगे। मसल बिल्ड मतलब वो बॉडी बिल्डिंग वाले ही मसल नहीं, बल्कि एवरीडे लाइफ में मुझे जो भी स्ट्रेंथ गेन करनी है, मेरा स्टैमिना गेन करना है, वो बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने मसल बिल्डिंग कहा। सेकेंड इज आपके स्किन, आपके हेयर बहुत हेल्दी हो जाएंगे, आपकी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और भी ज्यादा। तो प्रोटीन बहुत इसेंशियल टॉपिक है, हमें एवरीडे बेसिस पे लेना चाहिए। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रोटीन मिलता किन चीजों से है, कितनी मात्रा में मिलता है, हमें हर दिन क्या क्या खाना चाहिए। सबसे फेमस तो प्रोटीन पाउडर्स है मार्केट में, बहुत सारे वे प्रोटीन है और भी कई तरीके के प्रोटीन है जो स्पेशली जिम जाने वाले लोग खाते हैं। हमारे जैसे घर पे बैठने वाले या फिर हमारे जैसे घर पे वेट लॉस करने वाले लोग बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर्स इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम भी कर सकते हैं। अगर हमारा डाइट एकदम प्रोटीन रिच नहीं है, हमारे डाइट में से हमें उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है जितना कि हमें चाहिए, तो हम भी प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च करके आपको बताऊंगी कि मेरे जैसे हाउसवाइफ के लिए या फिर किसी भी आम इंसान के लिए जो जिम नहीं जाता वो कौन सा प्रोटीन पाउडर खा सकता है, सेफ होगा, क्या होगा, उसमें उसका बजट कितना होगा, सारी चीजें मैं सर्च करके आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि हमारे घर के खाने में कितना प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किन चीजों में होता है, वो हम चीजें देखेंगे। और दूसरी बात, हमें वो सब चीजें खाने से एवरीडे बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी या नहीं होगी, ये सब हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले है दाल। हर किसी इंडियन घर में एवरीडे बेसिस पे दाल तो बनती ही है। तो सारी टाइप की दाल जो भी होती है, तूर की, मसूर की, चने की, वॉट एवर, मूंग की, उड़द की, जो भी आप दाल खाते हैं हर दिन आपको खानी है। अगर आप मिक्स दाल का कोई डिश बनाते हैं, मतलब सारी दालें मिक्स करके कोई डिश बनाते हैं, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रोटीन मतलब एक तरीके का, क्योंकि प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड होता है। तो किसी दाल में किसी टाइप का अमीनो एसिड होता है, तो किसी दाल में किसी टाइप का होता है। तो एक ही दाल में सारे टाइप के अमीनो एसिड नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप सारी दालों को मिक्स करके कोई डिश बनाने की कोशिश करते हैं या बना के खाते हैं, तो ये तो सबसे बेहतर चीज है। इससे अच्छा प्रोटीन सोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको दाल खानी है। तो एक कटोरी दाल से 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो एक कटोरी क्या है, बस चुटकी का काम है। हम 2, 3, 4 कटोरी भी खा सकते हैं। और 3 बार हम अगर खाना खाते हैं तो 3 बार 3 कटोरी तो हम इजीली दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा है दूध। हम सब जानते हैं दूध के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है और साथ में कैल्शियम भी होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूध के साथ दूध से बनी जितनी भी चीजें होती है, बटर होता है, बटर मिल्क होता है, या फिर दही होता है, छाछ होता है, जो भी चीजें आपको मिलती है, योगर्ट वगैरह, रेडीमेड हो चाहे घर पे बनाई हुई हो, आपको जरूर खानी चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो एवरीडे बेसिस पे आपको कम से कम 2 ग्लास दूध तो लेना ही चाहिए। तो 3 कटोरी दाल, 2 ग्लास दूध, इससे आपका कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं एवरीडे तो ऐड करिए अपने डाइट में। ये सबसे बेहतर चीज है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, वेट गेन वालों के लिए भी अच्छा है।
और सबसे स्पेशल चीज जो मेरी जैसी मम्मीज है जो 30 क्रॉस कर चुकी है, उनके लिए अभी उनकी बोन स्ट्रेंथ, उनकी बोन डेंसिटी कम हो रही होती है, उनकी बोन के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लेडीज को तो डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे नहीं जाना है तो कैल्शियम रिच फूड भी आप अपनी डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। और दूध उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन प्लस आपको कैल्शियम मिल जाएगा उसमें। तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी चीज में होता है तो वो है सोयाबीन। हम सब जानते हैं सोयाबीन क्या है, कैसा होता है, कहाँ उगता है और हमें कहाँ से मिलेगा, कितना उसमें उसका बजट होगा, ये सब चीजें हम जानते हैं। हर किसी को सोयाबीन लेना ही चाहिए। ऐसा मिथ है कि सोयाबीन या सोया प्रोटीन लड़कों को या मेल्स को नहीं लेना चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत ले लीजिए। आप भी जेंट्स अगर है तो आपके घर में उनको भी आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत सोयाबीन वगैरह का, कोई डिश बनाया है आपने तो वो। तो सोयाबीन किस तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम सोया सीड को भिगो के उसको पका के किसी तरीके से डिश बना के उसको डायरेक्टली हम खा सकते हैं। और दूसरा तरीका जैसे हम सोयाबीन कंज्यूम कर सकते हैं वो है सोया चंक्स। इसमें बिल्कुल ही जीरो मात्रा में फैट होता है और सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 28% से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, मतलब वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है। तो जितनी भी हाउसवाइफ्स है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए सोयाबीन को एवरीडे अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही आपके लिए रामबाण है प्रोटीन के लिए। तो दाल, दूध, सोयाबीन ये बहुत ही आसान मिलने वाली चीजें हैं, हर किसी के घर में होती ही होती है। तो ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, तो आज से ये सारी चीजें शुरू कर दीजिए। देखते हैं फोर्थ क्या है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है ऑल टाइप ऑफ बीन्स। बीन्स जितनी भी हम सब्जी के रूप में बनाते हैं या फिर मार्केट से लाके स्टोर करके रखते हैं अपने फ्रिज में या पैकेट में लाते हैं, सारी बीन्स प्रोटीन से भरपूर होती है। अगर आप किसी वजह से स्किप करते हैं किसी दिन तो मत करिए, अपनी सब्जी में सिंपली ऐड कर दीजिए किसी भी बीन्स को। किडनी बीन्स बहुत ही बेहतरीन है, उसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। ग्रीन पीस ये सीजनल है अगर आपको ग्रीन पीस खाना है तो, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जितना भी उसका सीजन है उन दिनों में आप हर दिन ये चीज खा सको। फिफ्थ है नट्स। सभी तरीके के नट्स जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, साथ ही साथ उसमें विटामिन इतने ज्यादा होते हैं कि वो मतलब हमारी बॉडी के लिए सुपर फूड का काम करते हैं। बस आप एक मुट्ठी अगर रोज नट्स खाते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। तो नट्स में आप आलमंड्स खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, आप वॉलनट्स खा सकते हैं। तो ये इतनी बढ़िया चीज है, विटामिन्स भी होते हैं इसमें, मिनरल्स भी होते हैं इसमें और प्रोटीन तो सबसे ज्यादा होता है। तो नट्स ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी खा लेते हैं आप तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आमंड जैसे 8-10 आमंड रोज खाते हैं, भिगो के खाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। वॉलनट वगैरह बस दो चार पीसेस आप एवरीडे खाते हैं, उसे आप मिल्क में स्मूदी में डाल के वगैरह भी खा सकते हैं। इससे टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा और प्रोटीन एंड विटामिन भी आपकी बॉडी को फुलफिल करेगा। तो हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही हाउसवाइफ जिम में नहीं जाती, खेत में नहीं जाती या बहुत ऐसे बाहर जाके भाग भाग के काम नहीं करती, लेकिन घर में जितना उनका एक्सरसाइज होता है, जितना उनका एक्सर्शन होता है वो किसी जिम से कम नहीं होता। तो आपको भी उतनी ही ज्यादा विटामिन प्रोटीन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है जितनी कि एक जिम वाले बंदे को होती है। तो डोंट इग्नोर योर हेल्थ, प्लीज ऐड ये सारी चीजें इन योर डाइट एंड रिजल्ट देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन आएगा। 6 नंबर की चीज है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है वो है स्प्राउट। हम हर दिन इसे बना के खा सकते हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे या फिर इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। स्प्राउट्स में आप जैसा कि जानते हैं सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि विटामिन भी होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत अच्छा बनाएंगे, बालों को भी बहुत अच्छा बनाएंगे। तो हमें सुंदर तो बनना ही होता है, तो स्प्राउट को भी एवरीडे ऐड करिए। अगर आप हफ्ते में बस कुछ ही दिन खाते हैं तो कोशिश करिए कि स्प्राउट आप हर दिन खाइए या फिर आप हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन तो भी खाइए, इससे भी बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी हेल्थ में। 7th नंबर है चने। वाओ, चने तो सब जानते हैं, स्पेशली जिम वाले लड़के तो मैंने देखे हैं एवरी डे बेसिस पे चने खाते हैं, एवरी डे अंडे और चने खाते हैं। बट अंडे क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन में गिनते हैं तो उसकी बात हम आज करने वाले हैं ही नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं। तो आपको जितना प्रोटीन अंडे से मिलता है उतना ही प्रोटीन आपको चने से मिलता है। तो हर दिन भिगो के आप चने की सब्जी बनाइए या फिर चने की आप बस ऐसे उसल टाइप कुछ बनाइए, बढ़िया से डिश बना के एवरीडे कंज्यूम करिए चने।
चने भी बहुत बढ़िया है। तो जितनी भी मैंने चीजें बताई है अब तक, सारी की सारी चीजें हम एवरीडे लाइफ में खा सकते हैं। ऐसा कोई दिन हो नहीं सकता हमारी लाइफ में कि ये चीजें हम बस स्किप करते जा रहे हैं, या फिर बहुत पैसे लग रहे हैं, या फिर इन सब चीजों को हासिल करना, लेकर आना या फिर बनाना मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर चीज बहुत सिंपल है, और हर कोई इसे ऐड कर सकता है। 8 है सोया मिल्क। हाँ, सोया मिल्क हर कोई यूज नहीं करता है, मैं भी अपने घर में यूज नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने प्रोटीन के बारे में सर्च किया और जाना कि सोया मिल्क के बहुत सारे फायदे हैं, तो नॉर्मल काउ मिल्क के साथ साथ मैंने सोया मिल्क भी अपने घर में लाना शुरू कर दिया है। तो मैंने अपनी ग्रोसरी में सोया मिल्क ऐड किया है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप भी जरूर सोया मिल्क को अपनी डाइट में ऐड, साथ ही सोया मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज, सारी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करिए। उसमें उतना ही ज्यादा प्रोटीन होता है जितना कि एक सोयाबीन चंक में होता है। 9 नंबर है सीड्स। सारे टाइप के सीड्स, जैसे चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, या किसी भी तरीके के सीड्स है, हर सीड में प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। इसमें बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स की तरह ही आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये सीड्स। तो अगर आपको पॉसिबल है चिया सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड वगैरह इस तरीके की सीड्स अपनी डाइट में एवरीडे बेसिस पे ऐड करना, तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसे आप अलग अलग रेसिपीज में डाल सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं, या अलग अलग तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे सर्च करिए कि किस तरीके से आप इसे डाइट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं सर्च करना है तो जस्ट सिंपली फॉरगेट इट, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन सीड्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और विटामिन्स का, जो मैंने भी ऐड की है। अभी तो मैं सिर्फ चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स ही खाती हूँ अपने खाने में, लेकिन आगे आगे मैं बहुत सारे सीड्स ऐड करती जाऊंगी और आपको अपडेट देती जाऊंगी अब हर दिन। 10वें नंबर पे है केनुआ। केनुआ के बारे में इंडिया में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये एक तरीके का अनाज है जिसकी अलग अलग टाइप की रेसिपीज बनाई जाती है और खाती जाती है। बहुत कम लोग केनुआ को इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन आप भी इसे इस्तेमाल करिए। खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही पचने में हल्का होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। बहुत ही बढ़िया चीज है केनुआ, आप जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए। कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, अगर आपके पास के शॉप में मिलता है तो वहां से लाइए और एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ट्राई किया या नहीं किया, किस तरीके से रेसिपी बनाई है उसकी, और फिर आपको क्या चेंजेस महसूस हुए ये सब डाइट में ऐड करके। तो इस तरीके से प्रोटीन रिच डाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट में बहुत सारे सजेशंस दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अपनी वेट लॉस जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, हेल्दी बनना चाहती हूँ, आपकी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट में बहुत सारे सजेशंस दिया करिए। आपको जो भी नॉलेज है, आप जो भी चीजें मुझे बताना चाहते हैं, सारी सारी चीजें कमेंट में लिख दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।